आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, बिल्कुल। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम है रेडियो डॉक्टर और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ नेहा। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है क्योंकि हम आपकी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहते हैं और इसीलिए ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम किस विषय पर बात कर रहे हैं? बहुत ही एक अलग विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारा आज का टॉपिक है रेडियो डॉक्टर में स्किन बैंक। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सही सुना। स्किन बैंक के बारे में बातें करेंगे और जानेंगे इसके यूजेस क्या हैं और साथ ही इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और जितने भी सवाल आपके मन में उमड़ रहे हैं कि भाई ये स्किन बैंक क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, बहुत से प्रश्न मेरे मन में भी हैं। तो ये तमाम सारी जो हमारी जिज्ञासा है ना, इसको शांत करने के लिए हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर शलभ कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं, साथ ही आप HOD हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्किन, प्लास्टिक एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर। आपको भी मेरी तरफ से और आकाशवाणी की पूरी टीम और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत ही आदर पूर्वक नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। यस। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि स्किन बैंक आखिर क्या होता है? देखिए, ये कंसेप्ट है कि जिसमें एलिजिबल डिजीज डोनर्स अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं। उस स्किन को हम प्रोसेस करके फिर स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद में इनको जिन मरीजों में इसकी जरूरत है हम उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब। हमने आई डोनेशन के बारे में सुना, आई बैंक्स होते हैं। हमने ब्लड डोनेशन के बारे में सुना, तो ब्लड बैंक्स होते हैं। लेकिन ये एक नया ही कंसेप्ट है जो दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल से शुरुआत हो रही है। ऐसा है, ये कंसेप्ट बिल्कुल नया नहीं है। ये अप्रोक्सीमेटली 15-20 साल पुराना कंसेप्ट है। लेकिन ये है कि नॉर्थ इंडिया में हमने पहला स्किन बैंक शुरू किया है जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल हमारे लिसनर्स भी आपसे जानना चाहते हैं और मेरे पास भी हैं। लेकिन उससे पहले कि हम अपने लिसनर्स के साथ जुड़ें, ये तो बता दें कि वो कैसे हमें संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न भेज सकते हैं अपने नाम और जगह के नाम के साथ। हमारा नंबर है 9868107070। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो आप हमें फोन मिला सकते हैं। दिल्ली का STD कोड है 011 और नंबर है 23421080 और दूसरा नंबर है 23421084। श्रोताओं, बहुत से सवाल हैं, आप हमें संपर्क करें। फिलहाल रेडियो डॉक्टर में आपको बता दूं, मैं हूं आपके साथ नेहा। आज बात कर रही हैं स्किन बैंक विषय पर। इसके क्या यूजेस हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शलभ कुमार। आप प्रोफेसर है, कंसल्टेंट एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ स्किन, प्लास्टिक एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब, बात कर रहे हैं हम स्किन बैंक के बारे में। तो अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि इसकी जरूरत क्या है? देखिए, ऐसा है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तो बर्न्स पेशेंट्स के लिए है जो एक्सटेंसिवली जल जाते हैं, जिनके अंदर हमको स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत होती है। अगर वो मरीज अपनी, क्योंकि वो ज्यादा जला हुआ है तो वो अपनी स्किन डोनेट नहीं कर सकता है, तो ऐसे में हमें किसी दूसरे मरीज से स्किन लेके हमें उसके ऊपर लगानी पड़ती है। बाकी इसके अलावा अगर और भी कहीं पे भी कोई स्किन की जरूरत है, जिन मरीजों को जैसे कोई इन्फेक्शन है या उनको कोई बेड सोर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा है, उसके बाद में भी अगर उनको ग्राफ्टिंग की जरूरत है तो ये स्किन बैंकिंग फैसिलिटी इस्तेमाल की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है लाइन पर, इनके साथ बातचीत की जाए। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं। नमस्कार मैम, GS चड्ढा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। हाँ चड्ढा जी, नमस्कार। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो आपने स्किन बैंक शुरू किया है, ये बड़ी काफी टाइम हो गया आपने बताया शुरू किए हुए, तो इसमें कौन से व्यक्ति, किस एज के व्यक्ति स्किन डोनेट कर सकते हैं और जो दुनिया में है वो भी कर सकते हैं, या जो कोई चला जाता है तो उनके पेरेंट्स वगैरह कर सकते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जिसकी डेथ हो जाती है वो अपनी स्किन डोनेट कर सकता है और इसका भी समय जो है 6 घंटे के अंदर हमको स्किन उनकी लेनी पड़ती है। कई बार ये ड्यूरेशन 6 से 8 घंटे भी हो सकती है और कोई भी व्यक्ति अपनी स्किन डोनेट कर सकता है। कोई भी अडल्ट जो आजकल 18 साल से बड़ी उम्र का है वो अपना डेथ के बाद में अपनी स्किन डोनेट कर सकता है।
थैंक यू सर, थैंक यू मैम, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे मन में यहाँ पर ये आ रहा है कि जब हम स्किन डोनेशन की बात करते हैं तो क्या बॉडी की कौन से हिस्से की स्किन ली जाती है या फिर पूरी स्किन हम इस्तेमाल में ला सकते हैं? देखिए, ऐसा है, हम सिर्फ उसी हिस्से से स्किन लेते हैं जो कि जिससे कि पेशेंट का कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता जी, उसको कोई ब्लीडिंग नहीं होती और वो विजिबल पोर्शन भी नहीं होता। तो हम सिर्फ लोअर लिम्ब से स्किन लेते हैं और बैक से स्किन लेते हैं, बाकी हिस्से से हम स्किन नहीं लेते। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं। नेहा बेनीवाल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। नमस्कार रघुविंदर जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। हाँ, आपको भी सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे ब्लड बैंक, आई बैंक वगैरह होते हैं हॉस्पिटल्स में, हाँ जी, इसी तरह ये स्किन बैंक कहाँ कहाँ है? अगर दिल्ली की बात की जाए तो कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए, ऐसा है, अभी तक नॉर्थ इंडिया में कोई भी स्किन बैंक नहीं था। हमने पहला स्किन बैंक सफदरजंग हॉस्पिटल में खोला है। 16-17 स्किन बैंक थे जो कि ज्यादातर साउथ इंडिया के अंदर थे। नॉर्थ इंडिया में और दिल्ली में हमने पहला स्किन बैंक सफदरजंग हॉस्पिटल में खोला। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा यहाँ पर। हेलो। हेलो जी, हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं ध्रुविका मेरठ से। ध्रुविका, अपना सवाल पूछिए बेटा। ये जो चीज होती है एकदम सेफ होती है या फिर इससे कुछ नुकसान होता है? ओके, अब आप सुनिए डॉक्टर साहब। नहीं, ये बिल्कुल सेफ है। वैसे भी स्किन हम जो है, जो जिनकी डेथ हो गई है उन्हीं से लेते हैं, तो ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। क्या बात है, हमारे जो कॉलर्स हैं वो हर एज ग्रुप के होते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद सरफराज आलम बोल रहा हूँ, जो कि हर दर्शना बाजार, जिला अररिया, बिहार से। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछें। नमस्कार, मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब, हाँ जी, कि शरीर के किस पार्ट का स्किन हम डोनेट कर सकते हैं? हम सिर्फ जो है लोअर लिम्स, यानी कि हमारी जांग और टांग और हमारी बैक, सिर्फ वहीं से स्किन हम लेते हैं। और दूसरा सवाल ये है मेरा, हाँ जी, कि किसी का, अगर आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि एसिड हमला होता है, हाँ जी, लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ, तो वो स्किन को हम क्या यूज करके उसका चेहरा को सही कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, स्किन, ये जो स्किन बैंक की स्किन है, ये हम किसी में भी यूज कर सकते हैं जिसमें भी ग्राफ्टिंग की जरूरत है। हम उस पेशेंट में यूज कर सकते हैं, चाहे वो एसिड अटैक से हो या किसी भी बर्न से हो, लेकिन ये कॉस्मेटिक अपीयरेंस को नहीं सुधारता, उसके लिए ये प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास आ गया है। इनका नाम है प्रेमचंद प्रेमी, धामपुर जिला बिजनौर से मैसेज करते हैं। जानना चाहते हैं कि क्या टांकों के निशानों को मिटाने के लिए ग्राफ्टिंग या फिर स्किन बैंक से कोई मदद मिल सकती है? नहीं, ये प्रोसीजर किसी एस्थेटिक पर्पस के लिए नहीं है, कॉस्मेटिक अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक्सटेंसिव बर्न्स को या जिनको ग्राफ्टिंग की जरूरत है उनकी जान बचाने के लिए प्रोसीजर है। जी डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरे मन में ये आ रहा है कि जब हम किसी की स्किन लेते हैं तो किस तरह का प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है? क्या ब्लड टेस्ट भी होता है या और बीमारियों के बारे में जांच होती है? देखिए, वैसे तो कोई भी आदमी अपनी स्किन डोनेट कर सकता है, लेकिन कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर मरीज के अंदर हैं तो वो अपनी स्किन डोनेट नहीं कर सकते। नंबर फर्स्ट, उसको कोई वायरल डिजीज ये नहीं होनी चाहिए, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है या HIV है। सेकेंडली, उसके अंदर कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई उसको पुल्मोनरी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, सेप्टिसीमिया नहीं होना चाहिए। तो इन कंडीशंस में हम उस मरीज की स्किन नहीं लेते हैं, बाकी सारे लोग अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, लिसनर के पास जुड़ रहे हैं, ये हमसे जानना चाहते हैं कि क्या हाउ स्किन बैंक प्रिवेंट्स कैंसर, कैंसर से जुड़ी कुछ बात ये जानना चाहते हैं कि क्या जब कैंसर, किसी को स्किन कैंसर हो जाता है तो क्या ग्राफ्टिंग से उनको कोई मदद मिलती है? नहीं, देखिए, जिस भी मरीज को जख्म है और उसको ग्राफ्टिंग की जरूरत है तो उसमें ये फैसिलिटी यूज की जा सकती है। स्किन कैंसर वालों के लिए ये प्रोसीजर नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि हम जब भी स्किन बैंक से जुड़ी कोई भी बात आती है तो वहां पर हम ब्यूटिफिकेशन के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस पर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा और हमारे लिसनर्स को बताएं, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी को लेकर लोग समझते हैं कि अगर हमारे चेहरे पर कोई स्कार है तो हम जाकर ग्राफ्टिंग कराएंगे और हम खूबसूरत हो जाएंगे, या फिर और कोई चेहरे में हम खूबसूरती ला सकते हैं। देखिए, जो हम ये स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, जो स्किन की ये अपीयरेंस होती है, वो कलर और टेक्सचर कभी भी उस जगह से मैच नहीं करता है। तो ये ब्यूटिफिकेशन के लिए तो ये बिल्कुल भी प्रोसीजर नहीं है, ये सिर्फ उसके जख्म को ठीक करने के लिए प्रोसीजर है, या एक्सटेंसिव बर्न्स में उसकी जिंदगी बचाने के लिए प्रोसीजर है। डॉक्टर साहब, क्या ये प्रोसीजर एक लॉन्ग टर्म के लिए काम आता है, स्किन ग्राफ्टिंग? देखिए, जब हम कैडावरिक स्किन लेके किसी दूसरे मरीज में इस्तेमाल करते हैं तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए काम करती है। अल्टीमेटली वी हैव टू रिप्लेस, हमें उसकी स्किन को उसकी अपनी स्किन से रिप्लेस करना पड़ता है।
जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है लाइन पर। हेलो। नेहा जी नमस्कार, मैं अंशुल बात कर रहा हूँ मेरठ से। नमस्कार अंशुल जी। नमस्कार आपको भी जी, सवाल पूछिए। जी, अभी पीछे लगभग 29 अप्रैल को हमारी एक सर्जरी हुई थी साइनस की, तो उस जगह मैम निशान रह गया है, मतलब जहाँ टांके लगे थे, तो क्या वो पॉसिबल है वो ठीक हो जाए निशान? डॉक्टर साहब ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है, किसी भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए उसके इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोसीजर नहीं है, उसके लिए आपको किसी प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करना पड़ेगा। वो आपको देखकर बताएंगे कि उस निशान के लिए वो क्या कर सकते हैं। उसके लिए ये स्किन बैंकिंग फैसिलिटी का कोई महत्व, कोई यूज नहीं है। जी शुक्रिया। शुक्रिया फोन करने के लिए। लिसनर्स, एक बार फिर से आपको बता दूं, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम एफएम रेनबो दिल्ली 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। और अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर है 9868107070। इसके अलावा फोन करना चाहें तो दिल्ली का STD कोड लगाकर आप हमें फोन कर सकते हैं 011-2342-1080 और दूसरा नंबर है 2342-1084। आज हम रेडियो डॉक्टर में बातें कर रही हैं स्किन बैंक के बारे में। एक नई ऐसी बात है जो हम आज जान रहे हैं। हालांकि कंसेप्ट बहुत पुराना है, 15-20 साल से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये हमारे पास है, लेकिन जानकारी इसके बारे में थोड़ी सी कम है। वही प्रयास हम कर रहे हैं कि आप सभी को अवेयर करें इस विषय के बारे में। आपके फोन कॉल्स और मैसेजेस का बेसब्री से मैं इंतजार कर रही हूँ। और एक कॉलर अभी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं और फिर जाएंगे हम एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए। हेलो। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं दार्जिलिंग से सतीश पांडे बात कर रहा हूँ। सतीश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ प्रणाम सतीश जी। डॉक्टर साहब, कोई चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी कराता है कोई जेंट्स, हाँ तो उसका क्या दाढ़ी मूंछ आना बंद हो जाता है, कहता है? नहीं, ऐसा है, देखिए, दाढ़ी मूंछ के लिए अलग प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, तो वो आपके डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्थिति है और डॉक्टर साहब आपके लिए क्या कर रहे हैं। जब हम ग्राफ्ट लेके लगाते हैं तो उसमें बाल नहीं आते। उम्मीद करती हूँ आपका प्रश्न यहाँ पर आंसर कर दिया गया है। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू फोन करने के लिए। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार राजा जी, सवाल पूछिए आप। जी जी, जैसा कि मैं काफी देर से प्रोग्राम सुन रहा था जी, तो जैसे चेहरे पे जो लगभग उम्र 16-18 में जाती है जी, तो ये मतलब मुहासे वगैरह ज्यादा निकलती है, इसकी वजह से काफी धब्बे हो जाते हैं। तो क्या ये सर्जरी कराने से ये जो धब्बे के निशान बन जाते हैं ये मिट सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा है, नमस्कार, ये जो आप चेहरे पे जो मुहासों की दिक्कत बता रहे हैं उसके लिए अलग तरह के प्लास्टिक सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं और वो किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें स्किन बैंकिंग का कोई रोल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। तो ये मुझे लगता है कि ये एक कंसेप्ट जो है हमारे लिसनर्स को थोड़ा समझने की जरूरत है कि स्किन बैंकिंग एक अलग प्रक्रिया है और प्लास्टिक सर्जरी का अलग प्रक्रिया है। तो यही डॉक्टर साहब बता रहे हैं काफी देर से। तो लिसनर्स, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक और कॉलर है, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी मैडम। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं सदाशिव पालकर बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र नवी मुंबई से। नमस्कार सदाशिव जी, कैसे हैं? हाँ जी, बस आप कैसे सब? बहुत अच्छे, बहुत हमारा अच्छे। प्रोग्राम बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा है। डॉक्टर साहब को नमस्कार। हाँ नमस्कार, आपको भी नमस्कार। डॉक्टर साहब जी नमस्कार जी, मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ, रेटिना से मेरे आँखें चली गई है। हाँ जी। तो क्या मैं स्किन डोनेट कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वो जो मैंने कंडीशंस बताई हैं अगर वो नहीं है तो आप डोनेट कर सकते हैं। नहीं, हमें कोई कंडीशन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर सकते हैं। लेकिन कभी वो डेट के बाद की पहला डेट के बाद ना? हाँ, आफ्टर डेथ। हाँ जी। ओके जी, ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा विचार आपके जहन में आए सदाशिव जी। कार्यक्रम ऐसे ही सुनते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, हमें स्टार्टिंग से सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। ये प्लास्टिक सर्जरी पे हो रहा है? जी जी, नहीं प्लास्टिक सर्जरी नहीं, हम स्किन बैंक के बारे में बातें कर रहे हैं। अच्छा, स्किन बैंक के बारे में? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। कोई बात नहीं, कई बार ऐसा भी हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास है, इनका नाम है मनोहर लाल गांधी, चाणक्य चौक गाजियाबाद से पूछते हैं कि जिस व्यक्ति की स्किन ली जाती है, हालांकि आपने बताया कि जब स्किन डोनेशन होती है तो किसी व्यक्ति की डेथ के बाद ही होती है। हाँ जी। उससे पहले ये संभव ही नहीं है? नहीं, उससे पहले हम ये नहीं लेते। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इनका सवाल है कि भाई स्किन फिर से क्या वैसी हो जाती है, तो फिर जो व्यक्ति है ही नहीं तो फिर
नहीं, वैसे भी हम जिसकी स्किन लेते हैं, अगर वो लाइव पर्सन से हम लेते हैं, जैसे हम जिस मरीज की स्किन लेके उसी में लगाते हैं, तो वो तो ठीक हो जाती है, वो हील हो जाती है। वो हील हो जाती है, क्योंकि हम सिर्फ स्किन की ऊपर की लेयर ही लेते हैं और वो ठीक हो जाती है, हील हो जाती है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो हील हो जाती है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के आज के अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नेहा। आज हम बातें कर रहे हैं स्किन बैंक के बारे में, इसके क्या यूजेस हैं, इंपॉर्टेंस है, और बहुत सारे सवालों के जवाब हमें दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर शलभ कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर है, कंसल्टेंट है एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स, प्लास्टिक एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली से। डॉक्टर साहब, हमारे पास कुछ मैसेजेस यहाँ पर आए हैं। एक व्यक्ति है, इनका नाम है सतीश कुमार, और ये जानना चाहते हैं कि बचपन में इनकी बेटी का हाथ जल गया था, तो क्या स्किन बैंक से कोई मदद मिल सकती है? देखिए, ऐसा है, अगर कोई वो जलने के बाद ठीक हो गई है, हील हो गई है, तो उसमें स्किन बैंकिंग फैसिलिटी का कोई रोल नहीं है। अगर इनकी बच्ची में कोई डिफॉर्मिटी है या कोई और तकलीफ है, तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करें और वो देखकर उनको बताएंगे कि उसमें क्या किया जा सकता है, बट उसमें जरूर कुछ ना कुछ वो आपको जरूर सजेस्ट करेंगे। और ये सवाल हमसे पूछा था सुधीर कुमार ने, मेरठ यूपी से। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। डॉक्टर साहब, मयूर थाने से जानना चाहते हैं कि फैमिली जो डोनेट करना चाहती है या फिर हमें लग रहा है कि ये पोटेंशियल डोनर है, उस फैमिली को हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि उन्हें अपने डिजीज की स्किन डोनेट करनी चाहिए? क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, क्योंकि अभी स्किन डोनेशन के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो हमको ये स्किन डोनेशन के लिए अवेयरनेस बढ़ानी है, हमें जगह जगह जाना है, लोगों को बताना है कि इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात यह है कि जब हम किसी की स्किन लेके वो लगाते हैं, तो ये 6-7 मरीजों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी जान बच सकती है जी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पुण्य काम है। अंगदान महादान, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, तो ये भी उसी श्रेणी में है। एक आदमी अपनी स्किन डोनेट करके 6-7 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। मेरे ख्याल में इससे बड़ा और कोई दान नहीं हो सकता। जब हम ये मरीजों के रिश्तेदारों को समझाएंगे, तो मेरे ख्याल सारे लोग जो है स्किन डोनेशन के लिए सामने आएंगे और हम और स्किन डोनेशन कर पाए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल इन्होंने पूछा है मयूर ने थाने से, कि जिसको स्किन दी जाती है, क्या उनसे किसी तरह का कोई चार्ज लिया जाता है हॉस्पिटल्स में? हम जिसकी स्किन लेते हैं, हम उस परिवार को एक पत्र देते हैं, प्रशंसा पत्र उनका, कि भाई इन्होंने हमारे लिए स्किन डोनेट करी, और जिसको हम स्किन वो लगाते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम सफदरजंग अस्पताल में उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपना समय हमें देने के लिए। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, माफ कीजिए मैडम, मैं दोबारा फोन किया, सदाशिव पालकर बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को एक सवाल पूछना बोल रहे हैं। पूछिए। हाँ, डॉक्टर साहब जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, पूछिए। जैसे कि तो उसमें जो ये स्किन दान, तो वो सब अंगदान एक ही जगह पे आता है कि सब अलग अलग जगह करना पड़ता है? प्लीज जरा। नहीं, हम ये सब अलग अलग जगह पे होगा। जो और बाकी ऑर्गन डोनेशन है वो तो ब्रेन डेड पेशेंट्स में होता है। ये हम जो जिनकी मृत्यु हो गई है, ये स्किन डोनेशन हम उनसे लेंगे। तो जैसे आई डोनेशन है, उसी टाइम पे हम उनकी स्किन भी ले सकते हैं। जगह पे होता है, अलग अलग जगह पे होता है जो अंगदान देते हैं वहाँ पे? नहीं, इसके लिए तो हमारा तो विचार ये है कि हम लोगों के पास जाएंगे, जहाँ भी मृत्यु हुई है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई नर्सिंग होम हो, या चाहे उसका घर हो, तो हमारी टीम उसके पास जाएंगी, उन डिजीज डोनर के पास जाएगी और उनकी स्किन हार्वेस्ट लेके हमारी टीम वापस आ जाएगी। उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमारा अल्टीमेटली प्रोग्राम यही है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लिसनर्स, अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, स्किन बैंक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं मैसेजेस के माध्यम से। 9868107070 हमारा नंबर है। फोन करना चाहते हैं तो 23421080 एंड 23421084। डॉक्टर साहब, एक सवाल मन में आ रहा है कि जिसको मदद मिलती है, जिनको हम स्किन लगाते हैं स्किन डोनेशन के बाद में, उन्हें किस तरह के फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं? देखिए, ऐसा है कि स्किन जो है दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट ड्रेसिंग अवेलेबल। तो जो भी एक्सटेंसिव बर्न्स के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ये सबसे इफेक्टिव ड्रेसिंग है।
जैसे हम ये कैडेवरिक स्किन उनके जख्म पे लगाते हैं तो उस जख्म वाले हिस्से का जो दर्द है वो खत्म हो जाता है। थर्डली, जो इन्फेक्शन है उस एरिया में उसको ये काफी बहुत हद तक कंट्रोल करता है, क्योंकि बाहर से जब स्किन लग जाती है तो बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कीटाणु हैं, वो शरीर के अंदर नहीं जा पाते हैं, तो वो पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही बेहतर हो जाता है। पेशेंट की इम्यूनिटी भी अच्छी डेवलप हो जाती है। उसके अलावा जो पेशेंट में सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाता है। जब पेशेंट से ठीक होते हैं तो उनके अंदर जो डिफॉर्मिटीज हैं, जो और विकृतियां हैं, वो कम डेवलप होती हैं और पेशेंट का जो अल्टीमेटली हॉस्पिटल स्टे है वो भी काफी कम हो जाता है। इन सब चीजों को हम अगर देखें तो जो पेशेंट जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है उस हॉस्पिटल की, उस पेशेंट को ठीक करने की, उसमें भी काफी वो भी कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा फायदे होते हैं कुल मिलाकर जिनको स्किन डोनेट की जाती है। तो ऐसे में अगर आप सभी को ये बात पता चल रही है आज कि स्किन डोनेशन कितनी बड़ी चीज है, महादान है जिस तरीके से कहा जाता है कि अंगदान महादान होता है, तो इसके बारे में आप खुद भी जानिए और साथ ही अपने साथियों को भी बताइए कि ये भी एक तरह का दान होता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि प्लास्टिक सर्जरी एक अलग प्रोसीजर होता है और स्किन डोनेशन जो हम अभी जिस विषय पर बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी रोशनी इस विषय पर डालें। हमारे लिसनर्स को मुझे लग रहा है काफी इस बात को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है। देखिए, स्किन बैंकिंग फैसिलिटी का जो मुख्य जो उपचार जिसके लिए इस्तेमाल की जाती है वो जख्म के लिए है कि वो जख्म हो सकता है कि जलने की स्थिति में हो या किसी एक्सीडेंट से हो या कोई बेड सोर हो या कोई इन्फेक्शन हो। तो जिसमें भी जख्म है उसमें इस स्किन बैंकिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल हो सकता है। जहां तक ब्यूटिफिकेशन का ताल्लुक है या कोई कॉस्मेटिक अपीयरेंस को हमको सुधारना है, उसके लिए ये प्रोसीजर नहीं है। उसके लिए फिर और दूसरे किस्म के प्रोसीजर प्लास्टिक सर्जरी में अवेलेबल हैं जिनसे पेशेंट के ब्यूटिफिकेशन वगैरह किया जा सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है लाइन पर। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर? जी रेडियो डॉक्टर जी। यस सर, मैं बेटे जलंधर पंजाब से बोल रहा हूँ, सीनियर सिटीजन, 82 ईयर्स ओल्ड। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, आप सवाल पूछें। बेटे आप सबको आशीर्वाद, धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि मेरे अपना ल्यूकोड्रामा है, क्या मैं स्किन डोनेट कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो क्या फैमिली की इजाजत के बगैर नहीं कर सकता क्या? नहीं, उसमें देखिए किसी भी डोनेशन के लिए आपको फैमिली की तो सबसे पहले तो आपको अपनी विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी कि आप तैयार हैं। उसके बाद में आपकी फैमिली को भी विलिंगनेस ये दिखानी पड़ेगी कि वो स्किन डोनेशन के लिए तैयार है। जहां तक आपने कहा कि आपको ल्यूकोडर्मा है, तो हम व्हाइट स्किन को नहीं ले सकते हैं। अगर हमें कहीं क्योंकि जो उसका कलर और टेक्सचर, वो जो कलर मैच है वो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। और कोई सवाल? बट ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेरी कवर के लिए वो भी आपकी इस्तेमाल हो सकती है। जी, उम्मीद करती हूँ कि आपके प्रश्न का यहाँ पर उत्तर आपको मिल गया है। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हेलो जी जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं। मैं यूपी बिजनौर से विजय सिंह बोल रहा हूँ। विजय सिंह जी, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में। अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो बात ये है कि मैं चाहता हूँ शरीर दान करना। आप शरीर दान करना चाहते हैं? हाँ, तो उसके लिए बताइए कहाँ मुझे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, ये आपका बहुत ही अच्छा विचार है कि आप अपना पूरा शरीर दान करना चाहते हैं। उसके लिए आपके पास में जो भी कोई सबसे नजदीक जो मेडिकल कॉलेज है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और आप वहां पर अपनी ये बॉडी को आप डोनेट कर सकते हैं कि वो आपका पूरा शरीर जो है आप दान करना चाहते हैं, तो वो तैयार हैं कि नहीं। बट आप कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। आपका विचार बहुत अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास आ गया है, ये जानना चाहते हैं, तरुण है गाजियाबाद से, कहते हैं कि जब स्किन डोनेशन की बात आती है तो किस किस तरह के ब्लड ग्रुप्स को मैच किया जाता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, ये आपने एक और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें किसी ब्लड ग्रुप मैचिंग की जरूरत नहीं है, कोई भी टिश्यू मैचिंग की जरूरत नहीं है। किसी की भी स्किन हम किसी दूसरे व्यक्ति को लगा सकते हैं। कोई ब्लड मैचिंग या कोई भी टिश्यू क्रॉस मैचिंग की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें एक और अच्छी चीज ये है कि जब हम जिसको ये स्किन लगाते हैं, नॉर्मली जब हम दूसरे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं। ये स्किन डोनेशन होने के बाद में, लगाने के बाद में जिसमें लगा रहे हैं, उसको कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब,
अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ रही हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा था कि जब हम किसी को स्किन डोनेट कर देते हैं और उसको स्किन लग जाती है, जो रिसीवर है, उसके बाद उनको किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं स्किन डोनेशन स्किन लगवाने के बाद, या क्या केयर उनको चाहिए होती है? देखिए, जिसमें हम ये स्किन लगा रहे हैं उसको कोई परेशानी नहीं हो सकती है। इसके फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान कोई भी नहीं है। तो ये सोचना कि उसको उस स्किन से कोई रिएक्शन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मैचिंग की जरूरत नहीं है। और उसके जख्म जो हैं वो, जैसे मैंने पहले बताया, उसके जख्म बेहतर होंगे, उसका इन्फेक्शन कम होगा, उसका सर्वाइवल रेट बढ़ेगा, उसका दर्द जो है वो एकदम खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको किसी भी आफ्टर केयर की कोई खास यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल आपको स्किन डोनेशन के बारे में विचार करना चाहिए। और अगर आपको जरूरत है, स्किन में किसी तरह की आपको कोई तकलीफ, कोई जख्म हो गया है, तो आप स्किन रिसीवर बन सकते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैम जी, अपना नाम बताएं। कौशल कुमार बोल रहे हैं। कौशल जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि क्या बिहार में भी ऐसा ये फैसिलिटी हो सकता है? अगर है तो कहाँ? नहीं, बिहार के अंदर अभी कोई स्किन बैंक नहीं है। अभी नॉर्थ इंडिया में जो है, सफदरजंग हॉस्पिटल में हमने पहला स्किन बैंक खोला है। तो मैं आशा करता हूं कि शायद बिहार में भी जल्दी कोई स्किन बैंक खुलेगा, तो ये फैसिलिटी वहां के लोगों को भी उपलब्ध होगी। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट, बिल्कुल मुझे लगता है कि हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें स्किन ग्राफ्टिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और डोनर्स भी बहुत हमें मिल जाएंगे। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जो भी हम जिंदगी में करना चाहते हैं उसमें जीत हासिल हमें हमेशा करनी ही चाहिए। श्रोताओं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। यहाँ पर आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात आज हो रही है स्किन बैंक के बारे में। डॉक्टर शलभ कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए अब उनसे और बहुत सी जानकारी हम यहाँ तलब करते हैं। डॉक्टर साहब, अंशुल हैं, ये सिटी मेरठ से हमसे जानना चाहते हैं कि अगर स्किन में जख्म हो जाता है तो क्या स्किन बैंक किसी तरह की मदद करेगा? देखिए, अगर स्किन के अंदर जख्म हो गया है तो डिपेंड करता है कि अगर वो ज़्यादा गहरा जख्म नहीं है तो वो स्किन अपने आप भी ठीक हो सकती है। अगर वो जख्म ज़्यादा गहरा है तो स्किन रीजनरेट नहीं करती, उस कंडीशन में हमें स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत होती है। अगर ये छोटा सा जख्म है तो हम मरीज की ही स्किन लेके वहां पे लगा सकते हैं, सबसे ज्यादा बेहतर वही रहेगी। अगर वो एक्सटेंसिव एरिया है कि हम मरीज की स्किन नहीं ले पा रहे हैं, तब हमें ये स्किन बैंकिंग फैसिलिटी से मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे पास आया है। प्रिया है, ये जानना चाहती है कि बचपन में ये गर्म दूध में गिर गई थी जिसकी वजह से इनकी स्किन काफी डिसफिगर हो गई है, तो क्या यहाँ पर कोई मदद हो सकती है? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी डिसफिगरमेंट के लिए या किसी कॉस्मेटिक अपीयरेंस को सुधारने के लिए या ब्यूटिफिकेशन के लिए ये स्किन बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। उसके लिए कुछ और अलग प्रोसीजर्स हैं। तो ये अपने प्लास्टिक सर्जन को किसी को कंसल्ट करें और वो मरीज की स्थिति देखकर उनको बताएगा कि क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, राकेश है मुंबई से, जानना चाहते हैं कि अगर स्किन में जख्म हो जाता है तो ऐसे में अपनी ही स्किन को वहां पर इस्तेमाल करना सही रहता है या फिर किसी से डोनेशन लेना जरूरी है? सबसे, अगर वो जख्म छोटा सा है तो सबसे अच्छा है कि उसी पेशेंट की स्किन लेके हम वहां लगाते हैं। अगर जख्म बहुत बड़ा होता है, शरीर का 80% एरिया जल गया है, तो उस कंडीशन में हम उस मरीज की स्किन नहीं ले सकते हैं। तो उस स्थिति में हमें ये जो एलोग्राफ्ट है, जो कैडेवरिक स्किन है, जो स्किन डोनेशन है, स्किन बैंकिंग फैसिलिटी है, तब हम इसका इस्तेमाल करके उसकी जान को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में, तो यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है स्किन ग्राफ्टिंग का, इसमें कितना समय लगता है, मतलब हार्वेस्ट करने का जो प्रोसीजर होता है? देखिए, ऐसा है कि जब भी जिस भी डिजीज डोनर की हमको जब स्किन लेनी है तो ये टोटल प्रोसीजर 40 से 45 मिनट का इसमें समय लगता है जी। और ये लोगों को बड़ा मिथ है कि उसके बाद में वहाँ वो पेशेंट जो है, वो मृतक आदमी जो है, उसकी ब्लीडिंग होगी, उसका डिसफिगरमेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ स्किन की बहुत ही सुपरफिशियल लेयर लेते हैं, और वो भी हम ऐसे हिस्से से लेते हैं जो इनविजिबल है, जैसे लोअर लिम्स है एंड बैक है। हम बाकी हिस्सों से स्किन नहीं लेते हैं। तो ये सब सोचना कि उसका कुछ डिसफिगरमेंट हो जाएगा, वो ब्लीड करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑल राइट डॉक्टर साहब, तो ये जो स्किन हम स्टोर करके रखते हैं, जब आप उसको डोनेशन हो जाती है, तो वो कितने समय तक उसको स्टोर किया जाता है? देखिए, ऐसा है, जब हम स्किन को लेते हैं उसके बाद हमें स्किन को प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसके कुछ हमें टेस्ट करने पड़ते हैं, उसका बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस करना पड़ता है। इस सब प्रक्रिया में 5 से 6 हफ्ते का समय लग जाता है, और उसके बाद हम उस स्किन को 3 से 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब,
ऑल राइट, तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर साहब एक मैसेज आ गया है, बहुत ही विचित्र सा सवाल है। कहते हैं कि जब स्किन डोनेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो ऐसे में क्या एनिमल स्किन भी ग्राफ्टिंग के लिए यूज की जा सकती है? बहुत ही वियर्ड सा क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा है कि सबसे ज्यादा देखिए जो स्किन ग्राफ्ट है हम उसको ना 3 तरीके में कह सकते हैं। एक तो है जो हम मरीज का ही स्किन लेके उसके किसी जख्म पे लगाएं, इसको हम ऑटोग्राफ्टिंग कहते हैं। सेकंड होता है कि हम उसको एलोग्राफ्ट कहते हैं, मतलब स्पीशीज सेम है लेकिन हम किसी भी दूसरे आदमी की स्किन लेके किसी दूसरे आदमी में लगा रहे हैं, उसको हम जो है एलोग्राफ्ट कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो है जीनोग्राफ्ट, जिसमें हम किसी दूसरी स्पीशीज से लेके वो स्किन को दूसरी स्पीशीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो पोर्साइन स्किन है वो भी इस्तेमाल की गई है, लेकिन जो फायदे जो किसी सेम स्पीशीज की हम स्किन लेते हैं वो ज्यादा फायदेमंद होती है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे अप्रिसिएशन भरे मैसेजेस भी हमारे पास आ रहे हैं। आरती है मुंबई से, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद देना चाह रही हैं। ये धन्यवाद आपको। ऐसा ही एक और मैसेज था, अंशुल का मैसेज आया था, उन्होंने भी आपको बहुत अप्रिशिएट यहाँ पर किया है। आप बहुत अच्छे से विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, धन्यवाद। ऑल राइट, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो दिल्ली पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। मेरे साथ मैं हूं नेहा। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं स्किन बैंक विषय पर। डॉक्टर शलभ कुमार हमारे साथ हैं। आपके बहुत सारे प्रश्नों के उन्होंने जवाब दिए हैं और आइए इस विषय पर अब उनसे और जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ये स्किन बैंकिंग की फैसिलिटी बहुत जल्द लोगों के लिए शुरू होने वाली है, तो ऐसे में बर्न्स के ऊपर बात करना मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैग्नीट्यूड रहता है बर्न्स की प्रॉब्लम का हॉस्पिटल में? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश के अंदर प्रति वर्ष 70 से 80 लाख मरीज जो हैं वो जल जाते हैं जी। इनमें से लगभग 1.5 लाख लोग जो हैं उनके अंदर विभिन्न प्रकार की डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती हैं और इन 70 से 80 लाख में से लगभग 1.4 लाख पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती है बर्न्स की वजह से। तो अगर हम देखें तो नेक्स्ट टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो हमारा कॉमनेस्ट, जो सेकंड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है, वो हमारा बर्न्स ही है। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। इसके अंदर जो मैन पावर जो हमारा लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इससे जो ह्यूमन लाइफ्स का जो नुकसान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस समस्या पे ध्यान देना बहुत ही अति आवश्यक है और इसके लिए हमें 2 चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हमें अपने इलाज को बेहतर करना है जिससे ये सुविधा हर आदमी को उपलब्ध हो पाए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बर्न्स को, क्योंकि ये एक तरह का एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को हमेशा प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसीलिए हमें इसके प्रिवेंशन पे जरूर ध्यान देना होगा। हमें ऐसे मेजर्स को, ऐसी चीज़ों को अपनाना होगा जिससे कि ये बर्न्स जो हैं आगे बहुत ही कम हो जाए। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे लिसनर्स को स्किन बैंक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें थोड़ा सा अवेयरनेस और मिले इस विषय पर? देखिए, मेरा सबसे यही आग्रह है, सब श्रोताओं से यही निवेदन है कि वो इसको, स्किन बैंक को, इस स्किन डोनेशन को अपनाएं और वो ये समझें कि वो जो स्किन देते हैं वो एक स्किन से लगभग, जैसे हम कहते हैं कि एक आदमी अपनी बॉडी से किडनीज देता है या आंख देता है, वो 7 से 8 मरीजों को जीवन दान देता है। उसी तरीके से ये एक अकेला वो व्यक्ति अपनी स्किन डोनेट करके वो 7 से 8 लोगों के अंदर जो बर्न्स के हैं, एक्सटेंसिव बर्न्स हैं, उनमें वो स्किन का इस्तेमाल किया जा सकता है और उनकी जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से स्किन डोनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और जैसे कि कहा जाता है अंग दान महादान है, तो स्किन भी एक अंग है और हमें डोनेशन के बारे में बिल्कुल विचार करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज आपने इतने अच्छे से हमारे लिसनर्स के सभी प्रश्नों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरी प्यार भरी नमस्कार। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डियर लिसनर्स, तो ये था हमारा आज का रेडियो डॉक्टर। हमने बात की स्किन बैंक विषय पर। डॉक्टर शलभ कुमार हमारे साथ थे। आप प्रोफेसर, कंसल्टेंट एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स, प्लास्टिक एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में साझा की गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही कार्यक्रम यहीं संपन्न हो रहा है। अगर आप इस कार्यक्रम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें healthairdelhi@gmail.com पर लिख सकते हैं। तब तक रखें अपना ख्याल और यूं ही बने रहें एफएम रेनबो दिल्ली के साथ। नमस्कार।
अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।